से तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर कर रहे हो। जिस प्रदेश की बेहतर पुलिस कानून व्यवस्था की तारीफ के कसीदे यहां पढ़े जाते हो, उस यूपी में पुलिस एक पूर्व मंत्री को तलाश नहीं कर पा रही, वो भी पिछले 1 साल से। ये पूर्व मंत्री कोई और नहीं बल्कि बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी है, जिसको लेकर बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट कई बार पुलिस को फटकार लगा चुकी है। यूपी की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि अपराधी लंगड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों से निपटने के लिए खुद एडीजी सड़क पर पिस्टल लेकर दंगाइयों को खदेड़ देते हैं। बदमाश तख्ती लटकाकर खुद थाने में सरेंडर कर रहे हैं। अपराध न करने की कसम खा रहे हैं। छेड़खानी करने वालों को अगले चौराहे पर यमराज मिल जाता है। अब जरा सोचिए, इतनी सख्त कानून व्यवस्था में अपराधी कैसे अपराध करके छिप सकता है। छोटे मोटे जुर्म करने वाले अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सोचिए, यूपी पुलिस इतनी मुस्तैद है, फिर भी एक पूर्व विधायक और बाहुबली नेता पुलिस को पिछले 1 साल से चकमा दे रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की। अमरमणि त्रिपाठी का नाम यूपी के बाहुबली नेताओं में आता है। यूपी की राजनीति में वो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहे। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा और राजनीति में भी अपनी ठीक ठाक दबंगई के साथ दिखने वाले अमरमणि बीते दिनों अपने ठीक व्यवहार के कारण उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बार फिर एक मामले को लेकर के उन पर सुनवाई शुरू हुई। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं अमरमणि के हैं, और जब अलग अलग जगहों पर जब एक मधुमिता हत्याकांड के दौरान उनको जब सज़ा हुई तो इस घर में वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, और जब पूरी सज़ा जब उनको मर्सी पे माफ़ी मिली तो अभी कुछ दिन पहले उनको रिहा भी किया गया। लेकिन एक मामले में सुनवाई चल रही थी, उस मामले की सुनवाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ी। बताया जा रहा है करीब 15 साल से अधिक पुराना मामला था, जिसमें उनके ऊपर अपहरण को लेकर के गंभीर आरोप लगे। मामले की सुनवाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ी। जब वो अभी थोड़े दिन पहले रिहा हुए तो कोर्ट में उनको पेशी के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन बस्ती के चर्चित व्यापारी के बेटे के अपहरण कांड में फरार चल पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। बस्ती कोर्ट कई बार पुलिस को अमरमणि त्रिपाठी को हाजिर करने का आदेश दे चुकी है, लेकिन पुलिस अमरमणि त्रिपाठी को हाजिर नहीं कर सकी। और अब पूर्व मंत्री की संपत्ति कुर्क कराने के मामले में एसपी एमएलए कोर्ट ने बस्ती शहर कोतवाल को तलब किया है। कोर्ट ने महाराजगंज लखनऊ की संपत्ति का कुर्की कुलिंदा पेश न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। देखिए, इस पूरे मामले में जो हमारे देश में राजनीति और अपराध के नेक्सस की बात होती है, उसके सटीक और जीते जागते जीवंत उदाहरण है अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर सबसे गंभीर आरोप लगा था 2001 में। ये बात है 6 दिसंबर 2001 की। तब वो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और संस्थागत वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे अमरमणि त्रिपाठी। लेकिन इनके आवास पर लॉरेंस टेरेस में हजरतगंज इलाके में वहाँ से एक युवक को पुलिस ने बरामद किया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि बस्ती जिले के धर्मराज मधेशिया एक व्यापारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। उनका बेटा राहुल मधेशिया था, जिसका किडनैपिंग उसकी की गई थी, और वो उस वक्त के मंत्री के आवास से मिला। कितने संगीन मामला था। इस मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन जैसा होता है कि जो बड़े रसूखदार होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर लिपापोती होती है और वो बच निकलते हैं। एमपी एमएलए फास्ट कोर्ट ट्रैक प्रथम प्रमोद कुमार गिरी ने नोटिस जारी कर शहर कोतवाल को कुर्की कुलिंदा और वारंट का तामील लेकर 25 अक्टूबर को 11 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभारी निरीक्षक स्पष्ट करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट पुलिस की इस लापरवाही पर कई बार नाराजगी जाहिर कर चुकी है, लेकिन मामला अमरमणि त्रिपाठी से जुड़ा है, इसलिए पुलिस भी कोई कदम उठाने से बस्ती दिख रही है। ये अपराध जो आपने पहले किए हैं उसका साया तो हमेशा बना रहेगा और वो पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी तरीके से राहुल मधेशिया का केस था, जब वो हियरिंग पर आया उस मामले में बस्ती जिले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फिर से जब सुनवाई की, इसके जो भी बाकी एक्यूज थे उनके ट्रायल शुरू किया, तब अमरमणि की भूमिका फिर से सामने आई। अमरमणि को जब तलब किया गया तो अमरमणि जो मीडिया के सामने भी दिखाई देते रहे, पब्लिक में भी आते रहे, वो पुलिस को ढूंढने नहीं मिले और अमरमणि त्रिपाठी वापस फिर से
भगोड़ा हो गए हैं, ये कहा गया पुलिस की तरफ से वो मिल नहीं रहे हैं। जब ये कहा गया तो कोर्ट ने नाराज़गी भी इस मामले में जताई है और ये लगातार डीजीपी से लेकर गृह विभाग और सबको ये नोटिस जाती रही है। कवयित्री मधुमता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि पिछले साल जेल से ही रिहा हो चुके हैं, लेकिन रिहाई के बाद से वो कहां हैं किसी को पता नहीं। 20 साल बाद जेल की सलाखों से अमरमणि त्रिपाठी बाहर जरूर निकले, लेकिन अब तक वह कहां हैं शायद उनके परिवार के अलावा किसी और को कुछ भी मालूम नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि आज भी शासन सत्ता में अमरमणि त्रिपाठी का सिक्का कायम है। इसी वजह से बस्ती कोर्ट के लाख कोशिशों के बावजूद भी राहुल अपहरण कांड में पुलिस उन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाई। फिलहाल मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के संपत्ति कुर्क करने के मामले को लेकर एक बार फिर बस्ती कोतवाली पुलिस को कोर्ट ने आड़े हाथ लिया है। महाराजगंज और लखनऊ की संपत्ति का कुर्की कुलिंदा पेश न करने से नाराज न्यायाधीश ने कोतवाल को तलब कर लिया। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरी ने नोटिस जारी कर प्रभारी निरीक्षक को कुर्की कुलिंदा व वारंट का तामिला लेकर 25 अक्टूबर को 11 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि प्रभारी निरीक्षक अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा उनके विरुद्ध प्रकीर्णवाद पेश कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।